So guys, let's discuss this question. Question is, which of the following makes GDP an inappropriate index of welfare? हमने चैप्टर में पढ़ा जीडीपी एंड वेलफेयर। चैप्टर में क्या पढ़ा है? जीडीपी एंड वेलफेयर। एंड हमने पढ़ा है क्या जीडीपी अगर इंक्रीज होती है तो क्या उससे वेलफेयर भी इंक्रीज होती है। मतलब ये क्वेश्चन है हमारा, इफ जीडीपी इंक्रीजेस देन इन दैट केस वेलफेयर ऑल्सो इंक्रीजेस। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि समटाइम्स दिस इज ट्रू कि जीडीपी इंक्रीज होता है तो वेलफेयर भी इंक्रीज होती है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। बट देयर आर सम केसेस, कुछ ऐसे केसेस हैं व्हेन increase in GDP could lead to reduction in welfare in the society। कुछ मतलब ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि अगर जीडीपी हमारी सोसाइटी की इंक्रीज हो रही है तो जीडीपी इंक्रीज होगी तो कैश इन हैंड विद दी जनरल पब्लिक, जितनी ज्यादा जीडीपी इंक्रीज उतनी ज्यादा इनकम लेवल इंक्रीज, एंड जितना लोगों के पास इनकम होगा उतना ही ज्यादा वो अपने वेलफेयर पर काम कर पाएंगे एंड वेलफेयर इन द सोसाइटी विल इंक्रीज। बट किसी किसी केसेस में ऐसा होता है, देयर आर सम केसेस जहां पर जीडीपी इंक्रीज होती है, जहाँ पे जीडीपी इंक्रीज होती है एंड जीडीपी इंक्रीज होने की वजह से वेलफेयर में रिडक्शन आ जाती है। हमने क्या पढ़ा अभी तक कि जीडीपी इंक्रीज हो रही है और वेलफेयर में इंक्रीमेंट आ जाती है, बट कभी कभी जीडीपी इंक्रीज होने की वजह से वेलफेयर में रिडक्शन भी आ जाती है। ठीक है, वो किस केसेस में आती है उन केसेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट केस इज नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस क्या होती है? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। इन ट्रांजैक्शन से वेलफेयर जो होती है, वेलफेयर तो इंक्रीज होती है, क्योंकि अब जैसे कोई भी ऐसे मतलब नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में अगर तुम्हें एक एग्जांपल दूं मैं, तो मैंने कहा फ्री लेक्चर्स ऑन, फ्री लेक्चर्स या फ्री लेक्चर्स नहीं, फ्री एजुकेशन इन एन इंस्टीट्यूशन। कोई एक इंस्टीट्यूशन था, कोई एनजीओ होगा, वहां पर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जब हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम, दिस इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि फ्री एजुकेशन है तो कोई भी इकोनॉमिक मोटिव तो है नहीं, तो वेलफेयर तो इंक्रीज हो ही रही है, क्योंकि जब एजुकेशन लेवल इंक्रीज होगा तो वेलफेयर इंक्रीज होगी। बट यहाँ से जीडीपी में कोई फर्क नहीं आ रहा, जीडीपी जो है वो अनचेंज्ड है। जीडीपी कैसी है? अनचेंज्ड है, जीडीपी में कोई फर्क नहीं आया, जीडीपी वैसी की वैसी है, क्योंकि फ्री एजुकेशन है। फ्री एजुकेशन मतलब कुछ इनकम ही नहीं जनरेट हो रही है, एंड इनकम जनरेट नहीं होगी तो जीडीपी पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज या नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इज अ रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर। इस केस में हमने देखा कि वेलफेयर तो इंक्रीज हो रही है बट जीडीपी अनचेंज्ड रह रही है। सेकंड केस आ जाता है, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस इसी के अंदर दे रखा है एक्सटर्नैलिटी, एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज के बारे में हम बात कर चुके हैं। एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होती है, वन इज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या करती है? कुछ ऐसी एक्टिविटी, कुछ ऐसा एक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं जो सोसाइटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आ रही है, दैट इज अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। एंड कुछ ऐसी एक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं जो सोसाइटी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आ रही है, उसको पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी बोलते हैं। तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी से दोबारा हमने देखा तो वेलफेयर क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी, वेलफेयर इंक्रीज हो रही थी। और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी से हमने क्या देखा? वेलफेयर क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी। अब मैं क्या करा है, मैंने तो बोला ना, पॉजिटिव में क्या होता है,
हम पॉजिटिव में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो लोगों की वेलफेयर पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा एंड वेलफेयर विल इंक्रीज। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में भी वेलफेयर इंक्रीज होगी, बट इन दोनों ही केसेस में जीडीपी इज अनचेंज्ड। जीडीपी कैसी है? जीडीपी अनचेंज्ड है, जीडीपी में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये दोनों नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, एक्सटर्नैलिटी, एंड थर्ड जो ऑप्शन है कॉम्पोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, बोथ आर, इसमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स जीडीपी एन इनअप्रोप्रिएट। तो ये हमें दिखा रहा है कि इनअप्रोप्रिएट मेजर है, इनअप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर है। इनअप्रोप्रिएट मतलब गलत है। तो तुम्हारे सामने ये दोनों एग्जांपल दिख गए। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस भी हमें दिखा रहा है कि जीडीपी ने ढंग से वेलफेयर को डिपिक्ट नहीं करा। एक्सटर्नैलिटीज भी हमें दिखा रहा है कि जीडीपी जितनी थी, जीडीपी तो कुछ चेंज ही नहीं हुई, बट स्टिल वेलफेयर में फर्क आया, तो जीडीपी इज अ रॉन्ग इंडिकेटर। एंड थर्ड वाला अगर हम देखें तो कॉम्पोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, दैट इज ऑल्सो एन इनअप्रोप्रिएट इंडिकेटर। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी जो है ना, दैट इज वेरी अनइवन। रिच के पास ज्यादा पोर्शन है एंड पुअर के पास लेस पोर्शन ऑफ जीडीपी है। ठीक है, तो दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज ऑल्सो एन इनअप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तो ऑप्शन 3, 1, 2 एंड 3, all of these is the correct answer here.